हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे जो स्निफ एंड स्मेल की तरफ से आते हैं। और स्निफ एंड स्मेल वो हाउस है जो ज़्यादातर नीश फ्रेग्रेंसेस के ऊपर फोकस करना पसंद करता है। ज़्यादातर परफ्यूम उनके आपको नीश फ्रेग्रेंसेस से इंस्पायर्ड मिलेंगे और कुछ काफ़ी अच्छे भी हैं जो ऑलमोस्ट बहुत क्लोज हो जाते हैं। क्वालिटी स्निफ एंड स्मेल की काफ़ी हद तक आपको बिल्कुल कंप्लेंट आ ही नहीं सकती कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको लगेगा नहीं कि हाँ क्वालिटी का कोई इशू है। क्वालिटी इनकी बहुत सुपर्ब होती है, बहुत सुप्रीम होती है। ओके, और उस हिसाब से प्राइस आई थिंक इट्स जस्टिफाइड। बट देन मैंने पीछे एक शॉट डाला था सेंडेलिक का जिसमें मैंने कहा था सेंडेलिक ओवर प्राइस्ड है, तो एक दो कमेंट आए थे, उन्होंने बोला स्निफ एंड स्मेल भी भाई प्राइस ओवर प्राइस है और बढ़ा भी रहे हैं। सो भाई स्निफ एंड स्मेल वालों, अगर आप देख रहे हो ये मत करो, बिकॉज आपका जो अभी प्राइस है इट इज़ वेरी जस्टिफाइड। इससे ऊपर जाओगे तो भाई ऑडियंस लूज करोगे, यू नो दैट। आपकी क्वालिटी और जो प्राइस पॉइंट आप अभी रखे हुए हो आई थिंक इट्स डिसेंट। इससे ऊपर गए तो सीधी सी बात है देयर विल बी अदर हाउसेज दैट पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू। आपका जूस अच्छा है, आपका काम अच्छा है, सो आई डोंट थिंक कि आपको और ज़्यादा उसको स्पॉइल करना चाहिए एक प्राइस को बढ़ाकर। दिस इज़ जस्ट अ मैसेज टू एवरीबडी एट स्निफ एंड स्मेल। जो परफ्यूम्स बना रहे हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड दैट डू नॉट जस्ट इंक्रीज द प्राइस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हो बट ये छोटी मोटी चीज़ों से आप शायद स्पॉइल कर सकते हो सब कुछ अपने लिए। बिकॉज आपकी बॉडी प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा है बहुत बेसिक है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। सो एक कंज्यूमर जब देखता है ये चीज़ें तो वो कंपेयर करता है कि मैं जितने पैसे दे रहा हूँ उस हिसाब से क्या मुझे वो एक्सपीरियंस मिल रहा है। जब वो नहीं मिलता तो ऑब्वियस ही बात है, मैं भी वो चीज़ फील करता हूँ कि भैया इससे अच्छा तो अगर 2000 तक बात आई गई है तो मिडिल ईस्टर्न ले लेता हूँ। ऐसा लोग भी सोचते हैं और ऐसा मैं भी सोचना शुरू कर दिया बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सही बात है भाई, 2000 तक पहुँच गए तो मिडिल ईस्ट की तरफ भी देखा जा सकता है। ऑल्दो मिडिल ईस्ट ज़्यादा नीश कवर करते नहीं है, वो सिर्फ फेमस फ्रेग्रेंसेस को ही कवर करते हैं, बट स्टिल चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उस तरफ रुख अपना मोड़ने के। सो जो कर रहे हो वो करते रहो, उससे ज़्यादा अगर बढ़ा तो यू नो व्हाट्स गोना हैपन। ओके, सो ऑल इन गुड फेथ, आइयो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बस इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि क्या आपके फेवर में और क्या नहीं। सो 2-4 परफ्यूम्स की बात होगी, अच्छे परफ्यूम्स की बात होगी। कुछ ऐसे हैं जो सामने आए बट आप तक नहीं पहुँचे और इस चैनल के थ्रू कुछ शायद आपको पता चल जाएगा, जिसमें से एक है सिल्क क्वीन, राइट। और सिल्क क्वीन जो है ये है इनका इंस्पिरेशन क्वीन ऑफ सिल्क बाय क्रीड, जो कि एक फीमेल फ्रेग्रेंस की तरह क्रीड ने आगे पहुंचाया था। बॉटल के कलर से ही पता चल जाता है, वो एक पर्पल सी बॉटल है और थोड़ा सा आइडियल लग जाता है। जो सेंटर प्रोफाइल है काफ़ी फ्लोरल है और जो नुआंसेस हैं एक मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये फीमेल है मेल है, बट एक लोगों ने रिव्यूज़ कर करके और ब्रांड्स ने उस तरह से एक होता है ना कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केटिंग को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए और अपनी इमेज को इस तरह रखने के लिए कि हम विमेन के लिए भी करते हैं और मेंस के लिए भी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं वेमेंस फ्रेग्रेंस मेंस नहीं वेयर कर सकते, करो बिल्कुल करो, बट लोगों ने एसोसिएट कर दिया है कि ज़्यादा फ्लोरल होगा तो वेमेन के लिए होगा, वुडी और मैस्कुलिन होगा, लेदर और टोबैको तो मेंस के लिए होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ब्रांड्स के थ्रू मार्केटिंग के थ्रू पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया है। और ये परफ्यूम एक ऐसा एग्जांपल है। ये इनका 8 या 10 ml का सैंपल है। ओके, आप ये ट्राई कर सकते हैं, आपको सैंपल ही ट्राई करना चाहिए। डो नॉट इन्वेस्ट इन बॉटल्स, प्लीज़ गो फॉर सैंपल्स। सो क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क, क्रीड का क्वीन ऑफ सिल्क उसी सीरीज़ के अंदर है जब इन्होंने 2 फ्रेग्रेंस और लॉन्च किए थे, डेल्फिनस और सेंटोरस, एंड ये ज़्यादा इनको पुश नहीं मिला, ये ज़्यादा आगे बढ़े ही नहीं, इनकी ज़्यादा ना बात हुई ना किसी ने इनको ज़्यादा एक मुकाम दिया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ट्राई करने चाहिए। सेंटोरस का अगर आपने देखा होगा, रेहान का एक आता है क्रिम्सन, वो उसका डायरेक्ट क्लोन है, इंस्पिरेशन है, क्लोन है, बनाया तो उन्होंने यही सोच के, वो डायरेक्ट है नहीं, आई डोंट थिंक वो डायरेक्ट है, उसके अंदर बस आपको खुशबू समझ में आ जाती है। ओके, तो क्वीन ऑफ सिल्क का कुछ था नहीं, तो मैंने कहा यार ट्राई करना चाहिए एक बार, बिकॉज मैं फ्लोरल फ्रेग्रेंस के अंदर विमेन फ्रेग्रेंस के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता खुद को अपना टाइम, बट क्रीड था तो सोचा करते हैं भाई, क्रीड ने भी कुछ बनाया होगा तो ज़्यादा ही तगड़ा बनाया होगा। और एक चीज़ और थी कि नोट स्ट्रक्चर के अंदर था इसमें ऊद, तो फ्लोरल्स के साथ देर वॉज ऊद, देर वॉज इंसेंस, देर वॉज एम्ब्रोक्सन, देर वॉज सीडर वुड। तो ये सब देखकर लगा कि यार फ्लोरल के साथ अगर ऊद है तो कुछ अलग होगा, मैनली भी हो सकता है, एंड बिलीव मी दिस इज़ मैनली। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, स्निफ एंड स्मेल का मेरे फेवरेट परफ्यूम है, और जो मैं एक चीज़ और दोबारा बोलना चाहता हूँ स्निफ एंड स्मेल वालों से, भैया इसको रिस्टॉक कर दो प्लीज़, इसको प्लीज़ रिस्टॉक कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों तक ये पहुँचे, लोग इसके सैंपल ट्राई कर सकें और लोगों को पता चले कि ये क्या धमाकेदार चीज़ है। स्टेलर, ये इनका इंस्पिरेशन है या टेक है मेसन क्रिवेली के, मेसन क्रिवेली ट्यूबरोस एस्ट्राले, ये उसका है, इसमें ट्यूबरोस भर भर के भाई
बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है और सर्दियों में तो वाह यार, प्यार हो जाता है इससे। जितनी बार स्मेल करोगे प्यार होता जाएगा, ऐसा फ्रेग्रेंस है। तो भाई प्लीज़ इसको रीस्टॉक कर लो, मत करो ये सब। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, लोगों तक पहुंचाओ। और एक आपका रोजा ओशैनिया, उसको भी कर लो भाई प्लीज़। अच्छे फ्रेग्रेंसेज हैं, इनको रीस्टॉक करो, इनको रखा करो। अब ये फ्रेग्रेंस कैसा है, जब मैं इसकी बात कर रहा था इसकी, तो यहाँ थोड़ा सा एक रेजोनेंस है। यहाँ पे भी ओस्मा यहाँ पे भी ट्यूबरोज बहुत अच्छे से निकलता है, बहुत प्यारा यहाँ पे है वो नोट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ चंपा का नोट भी है एक, और एक यहाँ पे ओस्मांथुस जो कहते हैं, जो फ्लावर है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, पीला सा बड़ा ब्राइट सा फ्लावर होता हो। और ट्यूबरोज बड़ा बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है ये भी। और ये मैस्कुलिन है, ये फीमेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस नहीं है। अगर हम मार्केटिंग स्टैंड ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं है। ये अच्छा है, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस में आदमी ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं। औरतें शायद मुश्किल से 10 होंगी 20,000 में से, सो बाकी तो आदमी है यार। तो ये आदमियों के लिए भी है, और ख़ासकर सर्दियों में। ये सिर्फ एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। यहाँ ओपनिंग फ्लोरल है, यहाँ पे एक चॉकलेटी पचूली भी है जो कि बहुत डोमिनेंट है। ऑलमोस्ट आपको वो पचूली टोबैको जैसा एक नोट दे रही है यहाँ, जबकि यहाँ ऊद बोल रखा है, मगर ऊद यहाँ कुछ भी नहीं है ऊद जैसा। यहाँ पता नहीं किस महाशय को, मुझे लगता है ओरिजिनल के अंदर मिला होगा, बट इसके अंदर तो नहीं है, तो मुझे लगता है कि कमी है ये। यहाँ पचूली बहुत अच्छे से आती है। यहाँ जो ट्यूबरोज का नोट है, रजनीगंधा का बड़ा प्यारा नोट निकल के आ रहा है। बहुत ही चॉकलेटी सा पचूली है यहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक एक डार्क चॉकलेट महसूस होती है। एम्ब्रॉक्सन आई डोंट नो, आई डोंट सेंस एनी एम्ब्रॉक्सन। वो थिकनेस, वो वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर। थिक ये यहाँ पे एयरी सा है, बट वॉल्यूम नहीं है, विस्कस नहीं है। खुशबू बहुत प्यारी है। फ्लोरल्स हैं, सिट्रसेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फ्लोरल्स हैं। और एक थिक बहुत ही चॉकलेटी सा पचूली है, उसके साथ टोबैको का एक एसेंस यहाँ पे आ रहा है। एक वुडीनेस है यहाँ, सिडारवुड का एक नोट आप कह सकते हैं। एक बेस है यहाँ पे, वनीला भी है यहाँ पे, एक स्वीटनेस है यहाँ पे बहुत हल्की सी। सो ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ अ कैफ़े। एक कैफ़े, सर्दियों में अगर आप एक कैफ़े में जाएं तो बस वहाँ पे जो कॉफ़ी का नोट है वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो नहीं है। बड़ा लग्जूरियस सा कैफ़े कि किचन तो बहुत दूर है, आप बिल्कुल शीशे के पास जो जगह होती है ना, वहाँ बैठे हुए हो। तो वहाँ पे बड़ा प्यारा किसी ने फ्लोरल परफ्यूम लगाया हुआ है, और साथ साथ पीछे से चॉकलेटी सी एक एसेंस आ रही है। दिस इज़ व्हाट क्वीन ऑफ सिल्क। अगर ये कितना क्लोज, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट स्मेल द ओरिजिनल। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ़ैन नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता, बट दिस इज़ वेरी मच क्लोज। वेरी ईजी टू वेयर, ऑल एयर सेंट, बट मुझे लगता है कि सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से आपको पसंद आएगा। किसी एक परफ्यूम की हिंट दे रहा है, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा किसके। एक परफ्यूम ऐसा है, मंसेरा रेड टोबैको को बहुत ज़्यादा बिल्कुल टोन डाउन कर दीजिए और उसमें फ्लोरल इंट्स डाल दीजिए, तो ऐसा लगता है इसके अंदर टोबैको का नोट डाला गया है। वो पचूली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, एक ट्विस्ट हो सकता है आई थिंक ये क्वीन ऑफ सिल्क के ऊपर इनका, आई डोंट नो, बट ये बहुत टोबैको निकल रहा है इसमें से। टोबैको नोट स्ट्रक्चर में नहीं है, बट देयर इज अ टोबैको हेयर, बिल्कुल रेड टोबैको जैसा। पर जो भी है अच्छा है, आई डोंट माइंड। सो ये सैम्पल एक मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको शायद पसंद आएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा है इनका जापा। अब ये जापा जो है, ये इनका टेक है हिबिस्कस महाजाद, वो भी मेसॉन क्रेवेली का ही है। मुझे मेसॉन क्रेवेली का जो हाउस है यार, इससे बड़ा मुझे बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम ऊद कैडेंजा, एंड ऊद कैडेंजा भी अच्छा है, बट ऊद माराकूजा नहीं, मुझे नहीं पसंद आया यार। मेडिसिनल सा ऊद और पैशन फ्रूट मुझे तो समझ नहीं आया, आई एम सॉरी, मुझे आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है मेरे घर पे हिबिस्कस का पौधा है। मेरे घर पे हिबिस्कस का पौधा है, लाल रंग के बड़े प्यारे फूल होते हैं, उनके अंदर से 2-4 अंदर से डंडियाँ से निकली हुई होती हैं उसके फूल के बीच में से, बट उसकी स्मेल ही नहीं होती। तो कैसे इमेजिन किया कि भाई ये हिबिस्कस है, क्यों उसकी स्मेल नहीं होती भाई? होती भी है तो बड़ी ग्रीन सी होती है, जैसी जिन फूलों के अंदर खुशबू नहीं होती ना, कुछ ऐसी होती है। ऐसा लगता है इन लोगों ने इसे सोचा कि कैसा लगेगा, तो ये वो है। अब मैं आपको बताऊं इसकी ओपनिंग कैसी है। पॉपिंस, पार्ले पॉपिंस, मैं इसे डिग्रेड नहीं कर रहा है बोल के, बट पार्ले पॉपिंस जैसी खुशबू इसके अंदर आती है।
So if you are into fragrances like that, like Parley Poppins, so women, if you're watching, if you're into such fragrances, ये पता है इसका, अब इसको मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अभी मैंने कल एक शॉट शेयर किया था जिसमें जब आप पहनते हो तो आपको तो पूरी लेंथ निकल के आती है इसकी कि हाँ भाई अच्छे से जो थिकनेस है वो आपको बिल्कुल चोक कर देती है कि पूरे फुल एसेंस में आपको फ्रेग्रेंस पसंद, मतलब समझ में आता है जब आप बिल्कुल डिग करते हो नोज ऐसे, ठीक है। बट जब वो दूर जाती है, किसी के पास जाती है और हल्की हो जाती है और एयरी हो जाती है, तो दूसरे बंदे को वो खुश कर देती है। और ये इसका इंसिडेंस ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि पेपर स्ट्रिप पे जब मैंने इसे स्प्रे करके रख दिया था तो ये प्रोजेक्ट कर रही थी, और जब ये प्रोजेक्ट करके दूर तक आ गई तो जिस कमरे के अंदर ये इसकी हवा थी उससे थोड़ा जब ये बाहर निकली तो नॉर्मल हवा के साथ घुल के जो इसका एयरीनेस आया तब मज़ा आ गया था। तो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ। बट अप क्लोज ये सच बता रहा हूँ, पार्ले पॉपिंस जैसा लगता है। सो अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, अगर आपको वो याद है, मेमोरी में आपके है, तो वो ये स्मेल है। सो इफ़ यू आर नॉट इनटू दिस, स्किप इट टोटली। और अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है, मतलब हाँ यहाँ पे है एक फ्लोरल नोट, एक ग्रीन नोट, और बहुत मिठास है, बहुत स्वीट है। बाय द वे, इफ यू आर नॉट इनटू स्वीट फ्रेग्रेंसेस, डू नॉट गो फॉर इट। मिंटी सा एसेंस भी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा शुगरी है, मतलब एक मिठास है, बिल्कुल पॉपिंस। मैं अगर पॉपिंस बोल रहा हूँ तो ये पॉपिंस ही है, वेरी क्लोज टू दैट, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बाय द वे। इसका प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, ये रूम फिलर है। सो 8 घंटे से ज़्यादा ही देगा, ज़्यादा भी दे सकता है, वो स्प्रे मत करना अगर ट्राई करेगा। सैम्पल भी बहुत चल जाएगा इसका, ऐसा है, सैम्पल भी बहुत चल जाएगा इसका, ये ऐसा है। सो अच्छा लगा मुझे, बट दूर से अच्छा लग रहा है, पहन के तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई डोंट नो। क्वीन ऑफ सिल्क का अगर मैं आपको परफॉर्मेंस बताऊं तो ज़्यादा नहीं है। क्वीन ऑफ सिल्क ऐसा है जैसे 5 से 6 घंटे के आसपास, ये अगर आप इसके 5 से 10 स्प्रे लगा लेंगे तो ये 8-9 घंटे तक महसूस होगा, बट आपके आसपास ही महसूस होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। बहुत ही कोजी सा फ्रेग्रेंस है। बट इसका जो टोबैको है, जो भी एसेंस है पचूली का, वो इसको लेंथ दे रहा है, वो इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, वो इसको थोड़ा सा रेडिएटिंग एक वे में लेके जा रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है। बट देन आई डोंट नो कि ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जो आप ये कहें कि भाई मज़ा खड़ा कर दिया, वाओ, वो मुझे लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब नया फ्रेग्रेंस होता है और आपको एकदम से उसको पहली बार स्मेल करो तो आपके अंदर एक यूरेका मोमेंट आता है कि भाई ये क्या चीज़ है, वाओ, बिकॉज यू हैव स्मेल्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके अंदर थोड़ा सा भी फैक्टर होगा ना आपको पसंद आने का, आपको इंस्टेंटली पसंद आ जाएगा। अब वो फैक्टर ऐसा हो कि बार बार पसंद आए, बार बार पसंद आए, तब आप ये कह सकते हो कि वो सच में बहुत मस्त है। जब भी स्मेल, कौन सा है ऐसा, वो ऐसा है ये, जितनी बार स्मेल करोगे प्यार हो जाएगा, जितनी बार स्मेल करोगे बोलोगे भाई। इसलिए बोल रहा हूँ रिस्टॉक कर लो भाई प्लीज़, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है। आपके साथ एक और शेयर करता हूँ इसका, वो है नैक्सोस। मंगा लिया भाई मैंने कहा देखता हूँ यार, इनका भी ये नीश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। ऑल्दो मुझे माय परफ्यूम सीक्रेट काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं सोचा इसका भी ट्राई कर लेते हैं यार, क्या जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। आपको मैं बताऊं तो ये जो ऑरेंज ब्लॉसम का नोट है ना यार, वो बड़ा निकल के आता है। हनी, लैवेंडर, सिनेमन, ऑरेंज ब्लॉसम, ये एकदम इन योर फेस ऊपर से ही आते हैं, और यहाँ कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, इन तीनों में कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं ओपनिंग में। ये थोड़ा ऐशी सा है, there's an ashy tobacco here. It's decent और थिक बहुत है, ये स्ट्रॉन्ग भी है। थिकनेस और स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बिल्कुल जो ऑरेंज ब्लॉसम का नोट है, सिनेमन का नोट है, इट्स ऑलमोस्ट इन योर फेस। हल्का लैवेंडर का वो टच बिल्कुल फेस पे है आपके, वो ऐसा नहीं है कि धीरे 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 डेवलप हो रहा है, नहीं, बिल्कुल इन योर फेस है। काफ़ी मैच्योर बैच है ये, एकदम से ओपन होते एकदम स्ट्रेट इन योर फेस, इट्स जस्ट प्रोजेक्टिंग। अच्छा है, आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा है। बट आई थिंक आई विल प्रेफर स्निफ एंड स्मेल, सॉरी, आई विल प्रेफर माय परफ्यूम सीक्रेट मोर। जो फैक्ट है वो है, जो बात है ये अच्छा ये भी है। आपको जो सस्ता लगे वो लेना, बुरा ये भी नहीं है। बट अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो मुझे लगता है कि माय परफ्यूम सीक्रेट वाला ज़्यादा अच्छा है।
जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। सो नैक्सोस इफ़ यू कैन ट्राई। और ऊपर से वो 60 ml आता है 2000 के आसपास। अब अगर ये 1800 का 50 ml पड़ रहा है तो भी आई थिंक, आई डोंट नो, आई लेट यू बी द जज। जो भी सैंपल लो भाई, सैंपल सबसे अच्छे हैं कि 8 ml का जो सैंपल है, सैंपल उठाओ, खुद जज करो। मेरी नोज़ से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप बी योर ओन नोज़, आप अपने लिए खुद उस चीज़ को समझो। पहनना आपको है, पहनना आपको है, तो ट्राई करो, समझ में आए बिल्कुल करो, ना समझ में आए लीव इट, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू है आपको समझाने के लिए कि ये है खुशबू। अब ये खुशबू आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपको समझ में आ रही है, इज़ दिस फॉर यू, go for it. If this is not, skip it, simple as that. Okay, so this was the review of Sniff and Smell and I hope you like this review. सैम्पल्स तो मैं यार ऑलमोस्ट सबके ट्राई कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं माय परफ्यूम सीक्रेट का भी आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं उसके कि उसका भी करो, उसका भी करो। और एक दो और फ्रेग्रेंसेस जिनके मैं फिलहाल सैम्पल्स ट्राई कर रहा हूँ, जो जो अच्छा लगेगा वो शेयर करूँगा। जो मज़ा नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, मैं आपको या तो बोल दूंगा कि भाई स्किप कर दो, या उसको मैं लेके नहीं आऊँगा। जाहिर सी बात है यार, बेकार चीज़ का रिव्यू करके सीधी सी बात है ना, क्यों ही टाइम वेस्ट करना अपना। ओके, सो दिस हैज़ बीन द होल अप्रोच। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।